नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ये जिंदगी के मेले। आलीशान होटल में एक गोल मेज के गिर्द 4 लगी कुर्सियों पर वे चारों बैठे हुए थे। उनमें से पहला शहर का बड़ा और रसूखदार बिजनेसमैन था, तो दूसरा पूरे शहर पर राज करने वाला डीएम का पिता था, तीसरा राज्य सरकार में मंत्री था और चौथा इनकम टैक्स कमिश्नर था। अपनी ऊंची हैसियत के अलावा वो चारों आपस में बड़े गहरे मित्र भी थे। कुछ एक जाम गले के नीचे उतरने के बाद पहला अचानक भावुक हो उठा। कुछ नहीं है साला इस जिंदगी में, जैसे लगती है सारी मेहनत मिट्टी में चली गई। पाई पाई करके कमाई हुई मेरी सारी दौलत मेरा नाकारा बेटा दोस्ती यारी पार्टी सिनेमा और लड़कीबाजी में गंवाने को तैयार बैठा है। दूसरे ने पहले को सांत्वना दी, इतनी चिंता मत करो, अभी वह बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी। मुझे देखो, कभी अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, सब कुछ भूल कर लड़के को काबिल बनाया, पर मुझे इसके बदले क्या मिला? बेटे को कभी मेरे लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। मानो मेरे लिए नौकर रखकर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। उधर उसकी बीवी ऐसी करकशा आई है जो कब और किसके सामने इज्जत उतार कर रख देगी पता ही नहीं होता। पता नहीं भगवान मुझे किस अपराध की सजा दे रहा है जो ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इस पर नेताजी ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, तुमको तो पता ही नहीं कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ। पागल कुत्ते की तरह मीडिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आजकल तो लल्लू पंजू भी जर्नलिस्ट बनकर मुझे धमकाने चले आ रहे हैं। मैं कभी इसके मुंह में नोट ठूस रहा हूँ तो कभी उसको चुप करा रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि कैसे इस जंजाल से बाहर निकलूंगा। अब तक तो कमिश्नर की आंखों से आंसू बहने लगे थे जब तक ऑफिस में बैठा होता हूँ। पूरा शहर मेरे सामने आंख ऊपर करने से डरता है। वो इमेज है मेरी, पर घर में जाते ही सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। पता ही नहीं कि मेरी नीम पागल बीवी कब क्या कांड कर बैठेगी। कभी कभी तो लगता है भगवान ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है। वो ऊपर वाला मिला तो कभी उससे पूछूंगा जरूर कि मुझसे ही उसे क्या दुश्मनी है। दुख में डूबे हुए ये उदार अभी पूरे हुए भी नहीं थे कि अचानक वहां से हल्का सा धमाका हुआ और सब आंखें फाड़े देखते रह गए कि टेबल के बीच में पड़े किसी की कार की कीरिंग में लगे गणेश जी की आंखें चमकने लगी। अरे अब तो ये बातें भी कर रहे थे। तुम में से जो भी चाहे अपनी सफलता से अपने इन दुखों को इसी क्षण बदल सकता है। जल्दी बोलो। चारों के चारों ही तो कुछ बोलना चाहते थे, पर ना जाने क्या सोचकर चुप रह गए। अब वे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर उनमें से एक खड़े होकर बोला, लगता है आज मुझे कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, अब घर जाना चाहिए। और उसने गणेश जी वाली की रिंग उठाकर जेब में रख ली। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।